जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या देखे थे, 12.2 का क्लास 10 वालों जो है, ठीक है ना, 10 वालों का है 12.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, ठीक है ना। वही एनसीईआरटी बुक है जो आपके पास होगा, एनसीईआरटी बुक, या फिर आप सभी एक झलक जो है ना क्वेश्चन को देख सकते हैं। या अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप आसानी से क्वेश्चन को मिला के देख सकते हैं। आपका वही है जो आपका एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। 10 एम त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसका मतलब हो गया कि वह समकोण बनाती है केंद्र पर। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद नंबर 2 में है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कीजिएगा एकदम आराम से, ठीक है। तो ए रहा आपका वृत्त, ध्यान से देखिएगा, ए रहा इसका केंद्र। तो सवाल क्या है, 10 एम त्रिज्या जो है वह केंद्र पर समकोण बनाती है। चलिए इस तरह से हम बना देते हैं। यहाँ देखिए, केंद्र पे समकोण बनाती है, यह त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ए भी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या तो आपस में क्या होती है, समान होती है। ए इसका नाम दिए बी। अब क्या है, तो त्रिज्या 10 हो ही गया, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यानी कि त्रिभुज जो हमारा हो गया ये वाला, यहाँ से जीवा खींचना पड़ेगा, ये वाला हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है तो 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। और त्रिज्या कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त के लिए त्रिज्या आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज के लिए आधार की बात करेंगे तो आधार हो जाएगा 10, और ऊंचाई भी आपका क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है। तो पहला नंबर में क्या पूछ रहा है, पहला क्या था, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ना है ना। तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला क्या है, आप त्रिज्या खंड में इस वृत्त को माइनस कर दें, ठीक है। क्या करेंगे, आप जो है ना यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो हमारा संगत लघु जो वृत्त खंड है, ई वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपके पास एक ई वाला तरीका है, और एक सिंपल से तरीका है डायरेक्ट निकालने के लिए। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल θ/360 -1/2 sin θ से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है ना। सवाल एक बार देख लेते हैं, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए आपको हम दोनों तरीका सिखा देते हैं, ठीक है ना। पहला देखिए, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो एक जनरली फॉर्मूला होता है, देखिए आपका जो है ना एक जनरली फॉर्मूला ये होता है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला होता है। आप चाहे इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेंगे कॉमन तो थीटा का मान कितना है 90 लिखिए, इधर 360, पाई का मान शायद बोला है आपका किताब में, क्या बोला है 3.14 लीजिए। तो हम लोग लेंगे 3.14 गुना r²। तो r का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 गुना 10 -1/2 गुना r, तो 10 गुना 10, और साइन थीटा जो हमें 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। 9 एकम 9, 9 चौके 36, और आपका जो यहाँ से 10 बढ़ा देंगे तो इन्हें कटा अभी तक, ठीक है। नीचे 00 हो जाएगा, 00 से 2 10 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 314/4, और माइनस यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 पंच 10, 10 25 हो जाएगा आपका कितना 50, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हमने लिखा 1।
कट रहा है तो इसको काट दीजिए आराम से। 2 दूनी 4 और आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14। तो कटाने के बाद हमारा आ जाएगा 157/2 माइनस 50 गुना 1 आपका रहेगा 85। इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 पंचे 10, इधर 50 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.5, यहाँ 8, यहाँ हो जाएगा 2 5 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। क्या आपका आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। एक तो आपके पास यह संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट याद है तो आप जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह याद नहीं है तो और एक तरीका है। ठीक है ना। फिर आराम से देख लीजिए, यह फॉर्मूला के माध्यम से, दूसरा तो फॉर्मूला से ही होगा, बट जो है ना आपको हम दोनों तरीका सिखा देते हैं। एक तरीका आपके पास ये हो गया, आंसर को याद रखिएगा 28.5 आया है। ठीक है। चलिए एक और तरीका को हम सिखाई देते हैं। देखिए हमें निकालना है ई वाला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड में इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो भी हमारा जो है ना यह संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² माइनस समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 गुना आधार हमारा है OB गुना ऊंचाई हमारा है OA। ठीक है। देखिए थीटा का वैल्यू आपका 90 है बटे 360 और पाई का मान तो बोला है 3.14 और त्रिज्या आपका 10 है तो 10 को हम 2 बार लिख सकते हैं। 1/2 गुना आधार हमारा 10 है, ऊंचाई भी 10 है, यानी कि 10 गुना 10, 2 पंचे 10, दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, डबल जीरो हो गया। यहाँ से दोनों 10 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बच गया, इसको काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14 हो जाएगा 157/2 और माइनस 5 गुना 10, 10 5 50, इसे डिवाइड कीजिए। 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 पंचे 10 माइनस 50 घटा देंगे ना 0.5, 8 आपका आ जाएगा 2 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पहले ही आपका आंसर आया था 28.5 और अभी भी हमारा आया 28.5। तो आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका यही है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज को माइनस कर देंगे, फिर भी हमारा जो है ना ई वाला भाग निकल जाएगा। अगर आपको यह नहीं आता, जैसे देखिए यह तभी लागू होगा ई वाला जब आपके पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर जो है ना आपको इसी फॉर्मूला से काम चलाना पड़ेगा जो आपको हम पहले बताए थे। तो यहाँ से आपका जो है ना आप दोनों तरीका आपको हम सिखा दिए। ठीक है ना। अब चलेंगे सब क्वेश्चन नंबर 2 में, देख लीजिए क्या है। 2 में क्या था इसका, 2 में है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा देखिए ना सवाल है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ का मतलब हो गया ई वाला नहीं, ई वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको नहीं निकालना है। दीर्घ का मतलब हुआ ई वाला हिस्सा जो सतह दिखाई दे रहा है, ई वाला त्रिज्यखंड, ये त्रिज्या इधर बना है, ये त्रिज्या इधर बना है, तो ई वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। बहुत ही इजी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा, θ/360 πr²। ठीक है। नंबर 2 में क्या बोलेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा θ/360। लेकिन एक चीज देखिएगा गौर से, थीटा बोलेंगे तो आप लिखे थीटा का मान 90 लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यह 90 इसका वैल्यू है, ई वाला थीटा का है, और हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं ई वाला एरिया निकालते हैं, तो ई वाला मान, ई वाला कोण हमको लेना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो सिंपल सी बात है, केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 बनता है। 360 में 90 हम माइनस कर देंगे, 0 9 7 16 270 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई वाला जो थीटा होगा यहाँ पे कोण कितना बनेगा हमारा? 270 डिग्री का होगा, क्योंकि हमको ई वाला 90 नहीं लेना है, क्योंकि हमको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का ना। दीर्घ मतलब बड़ा वाला लेना है, तो छोटा वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे घटाना नहीं है, आपको इस तरह से क्या करेंगे? 360 में माइनस कर देंगे थीटा, जो पहले के थे 360 में ई थीटा माइनस किए थे ना, वही तो बात है। 360 में कर दे थीटा को माइनस, ये हमारा हो गया थीटा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ना। 360 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है? 90। इस 90 को माइनस कर देंगे ना, तो हमारा ई वाला हिस्सा का जो है ना एंगल बच जाएगा। नीचे 360 है, पाई का मान 3.14 होता है, और त्रिज्या हमारा 10 है। 10 गुना 10, दशमलव उड़ा देंगे तो एक देकर दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, 2 अंक है तो 2 0, 2 0 यहाँ से डबल 0 कैंसिल हो गया। आपका घटा देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, नीचे 360 हो जाएगा, इधर 314 बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए 0 0 कैंसिल, तो 9 चौके 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इतना ही बचा। चलिए अब आपका बचा हुआ है 3 गुना 157 बटे 2 है जी, तो 7 हो जाएगा 21, 7 21 बचा 2, 5 या 15 2 17, 3 1 4 बटे 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, उसी लैंग्वेज से उसी स्टाइल से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपसे टेंशन मत लीजिए, आपका मैथ का कोर्स का मात्रा हम पूरा कर देंगे, ठीक है ना। फिजिक्स भी पूरा कर देंगे, कोशिश करेंगे हर विषय को पूरा कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास रात में 8 बजे चलती है, ऑब्जेक्टिव मैथ का आपसे वहां पे जुड़ जाएंगे। 235.5, चलिए हम आंसर भी देख लेते हैं ताकि हमको डाउट ना हो, मतलब डाउट से हम भी बच जाएंगे, इसलिए देख लेते हैं। चलिए कोई भी आप सभी के पास डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, आप सभी जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5वें है, त्रिज्या आकेशियम वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में चाप की लंबाई, 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और नंबर 3 में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए इसमें 3 क्वेश्चन है। ए रहा हमारा वृत्त, ए रहा केंद्र, ए रहा गया हमारा त्रिज्या। यहां से संगत जीवा द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे ई वाला संगत जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्र है ए बी, इसका हम नाम दे दिए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका हो गया 21, यह भी 21। यहाँ एंगल कितना बताया गया है? एंगल यहाँ पे बनता है 60 डिग्री। आपका त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना? 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब निकालना है नंबर 1 में चाप की लंबाई, ए वाला एक जो चाप आर्क मारा है ना, यहाँ से ए से लेकर बी, ये हमारा चाप हुआ, इस तरह से जो मारा है यहाँ धर के ऐसे 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 चाप नहीं मरता, ऐसे वही चाप पर ये वाला ए से बी चाप। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, या फॉर्मूला होता है आपका थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्या होगा? थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। थीटा का वैल्यू 60 है बटे 360, 2 गुना पाई का मान बोला है क्या इसमें? किताब से ही देख लेते हैं नंबर 5 में।
नहीं, पाई का मान नहीं बोला है, नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, 22/7 ही लेंगे और अच्छी बात है। और त्रिज्या कितना है, 21 है। ठीक है, अब देखिए 6 एकम 6, 6 छाक 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 3 कैंसिल, आपका बच गया केवल 22 सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, आपका चाप की लंबाई का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है जी, 2 में निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है ना, इस चाप द्वारा जो बनाया गया है ए से लेकर बी तक, ये बी है, ए से लेकर बी तक जो त्रिज्यखंड है, तो निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपका है 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान नहीं बोला है तो 22/7 ही लेंगे, और r स्क्वायर मतलब गया आकेश को 2 बार लिखना, त्रिज्या का मान तो आकेश है ना, इसको पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे, तो आपको आता ही होगा। 6 एकम 6, 6 छाक 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 11 दूनी 22, आपका हो जाएगा 11 गुना 21, ये बचा हुआ है 21 गुना 1 21 बचा 2, 21 2 हो जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया, हम उम्मीद है। नंबर इसमें 3 तो है, नंबर 3 में क्या निकालना है तो देखिए। चलिए इसका जरूरी नहीं है। नंबर 3 में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 में ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ई वाला हिस्सा निकालना है आपके पास। इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला एक था समकोण त्रिभुज, जो कि यहाँ पे समकोण नहीं बन रहा था। पहले हम लोग क्या कहते थे, जब हमारा समकोण बन रहा था तो त्रिज्यखंड में त्रिभुज को माइनस कर दिए थे, तो हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया था, नहीं निकला था, निकल गया था। लेकिन यह था हमारा समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लंब डाल के भी जो है ना इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर ये भी ये तरीका नहीं आता है तो यहाँ देखिए एक तरीका आपको सिखा देते हैं, जो आपको पहले हम सिखाए थे नंबर 3 में। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह होगा आपका θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए इसमें कॉमन कुछ लिया जाए क्या, ऐसे कॉमन तो हमारा r स्क्वायर कॉमन आ जाता है। चलिए हम ले ही लेते r स्क्वायर कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा हमारा, इसे 1/2 भी कॉमन आ जाता है। और छोड़िए θ/360 पाई r स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, 1/2 अब बचा यहाँ पे साइन थीटा। चलिए कॉमन लेने के बाद हमारा इतना ही बचा है। r का वैल्यू हमारा कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर दीजिएंगे। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है बटे 360, पाई का मान 22/7, 1/2 गुना साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है। अकेस का होता है 441, 6 एकम 6, 6 छाक 36, 2 तिया 6, 11 दूनी 22, आपका हो गया 11/3 7 21 माइनस 1/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है। आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। कहाँ से जी, और 2 नंबर का था, आइए इसको 441
इतना माइनस गुना करेंगे तो √3 2 दूनी आपका हो जाएगा 4। देखिए आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखते हैं √3 का मान दिया है क्या 5 नंबर में? नहीं, √3 का मान नहीं दिया है। तो ऐसा करते हैं ना, इसका थोड़ा और हल कर देते हैं इसको। इसका निकालेंगे एलसीएम, तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी आपका हो जाएगा 8। एलसीएम हो गया कितना 84 हो गया। तो 21 चौके 84, 4 बार में 11 गुना 4 11 चौके 44, 4 से देंगे तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4, 21 बार में 21 गुना √3 आपका हो जाएगा 21 √3। कितना हो गया? थोड़ा और इसको हल कर लेते हैं। ध्यान कोना कोनी कट रहा है आपका 21 बार में, और 21 चौके क्या हो जाएगा आपका 84 कट जाएगा। अब इसको जो है ना, चाहे तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं। गुना कर देंगे तो 21 चौके 84 की 4 बचा कितना आपका 8, 21 चौके 84 की 4 बचा 8, फिर 21 चौके 84 कितना हो जाएगा 92, 8 4 12, 8 1 9 माइनस 21 441 √3, और बढ़ते कितना है आपका 4। बस हाईएस्ट आंसर इतने ही होगा, ठीक है ना। या कभी इसको गुना कर वो नहीं करता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अलग करके या कटा भी सकते हैं। खूब से खूब इसका जो है ना एनसीईआरटी ई हो सकता है 924/4 अलग अलग कर दिया होगा 441 √3/4। देखिए दोनों अलग अलग कर सकते हैं। आपका कर रहा है क्या 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 चौक 12 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2, आपका हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। बस इससे आगे जो है ना आपका एनसीईआरटी में आंसर नहीं होगा, इतना ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए हम देख लेते हैं 231 माइनस 441 √3/4 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप जो है ना अगर कैसे नोटबुक बनाइएगा ना, मैं आपको √3 तक हर मान देकर उसको हल करना पड़ जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में यही होता है कि जहां होता है सुविधा वहीं आंसर छोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम से बारीकी से देखिए, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब हार्ड लैंग्वेज है, कोई ऐसा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा, मेरा वीडियो खोलिएगा ना, तो कम से कम एनसीईआरटी बुक लेके बैठिएगा, मैथ में बहुत ही मजा आएगा। 6 में है 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है और तो ज्ञात कीजिए दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल। क्या क्या लिखा है? चलिए 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पाई का मान 3.14 लीजिए, √3 का मान 1.73 लीजिए। यहाँ है इस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मांगा है, उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी मांगा है बड़का वाला। और कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री 15। चलिए नंबर त्रिज्या का हो गया 15 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब नंबर 1 में क्या निकलना है, संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल इठू निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बस वही आपका हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। यह डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाता है। थीटा का मान आपका हो जाएगा 60/360, पाई का मान बोल दिया 3.14 लेने के लिए, और आर स्क्वायर आर हमारा 15 है तो 15 गुना 15 माइनस 1/2 गुना आर का मान 15 जिसको दोबारा लिख दीजिए माइनस गुना साइन थीटा नहीं मतलब साइन 60 डिग्री। थीटा का मान 60 है ना तो साइन 60 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे, डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 जीरो आ जाएगा, कैंसिल होगा। 6 एकम 6 6 6 के 36, 3 दूनी 6 और 3 5 15। चलिए ये कट रहा है, काट दीजिए। 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14 कट गया। अब क्या क्या बच गया देखिए थोड़ा ध्यान से भाई। तो 157 गुना बच गया 15 बटे 2 गुना 10 20 बच गया। 1/2 15 गुना 15 आपका हो जाएगा 225। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। अब तो नहीं कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे तो काट सकते हैं। 5 से 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 7 21 बचा 2, 3 5 15 2 17 बचा 1, 3 1 4 बटे आपका 4। देखिए 225 गुना √3 का मान बोला गया 1.73 बटे 2 दूनी 4। तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 4 से 71 माइनस जो गतियों रहेगा, लेकिन इसको सिर्फ गुना कर दीजिए। 1.73 को गुना कर देंगे 2.254। ठीक है, देखिए यह कंपटीशन का मैथ नहीं, थोड़ा लेट लगेगा इसलिए आप घबराइएगा नहीं। तो 3 5 15 7 5 35 1 36 5 3 8 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 1 3 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 1 3 आपका हो जाएगा 5 6 6 12 की 2 8 1 9 9 6 15 15 4 19 7 1 8 3 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 4 है इसको घटा देंगे तो 0.25 तो रहेगा। 11 हो गया 9 हो गया 2 6 तो होगा 16 हो गया 8 आपका हो गया 8 आपका इतना। इसको और डिवाइड आप भी कर सकते हैं, यानी कि 4 से भागा लगा देंगे 82.25 में, तो पॉइंट को हटाइए बाद में पॉइंट मार देंगे। तो 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा, 2 भागने लगा 0 तो 4 5 आपका हो जाएगा 20, 2 5 4 6 का कितना हो जाएगा 24, 1 पॉइंट मारेंगे तो 0 आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 4 5 20। ठीक है, जब डिवाइड किए तो हमारा कितना आ गया 20.525। ये दशमलव के लिए जो है ना 100 आप नीचे लिख दीजिए, नीचे हमारा 100 है देखिए, केवल हम 4 से भागा लगाए हैं। ठीक है, अब आसानी से इसको 20.56.25 है ना, 2 0 है तो दशमलव और इधर 2 अंक बस हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका 20.5625 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर है। इतना झोल था, झोल नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला बैठाना और कैलकुलेशन तो खैर आपको करना ही पड़ेगा, गुना भाग तो करना ही पड़ेगा इसमें। इससे कब तक बचिएगा। ठीक है, तो यह नंबर 1 में था। अब नंबर 2 में क्या है, दीर्घ संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये बड़का वाला आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में इस संगत लघु जो निकला हुआ है ना, ये वाला चीज, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये ना पूछ रहा है। कितना गया जी, देखिए आंसर में क्या था जी, आंसर में 20.4375 है। मेरा आंसर गड़बड़ है, 20.4375 है। मिस्टेक तो नहीं किए कहीं के, लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो 5 दिया 15 बचा 1, 5 होता 35, 1 36 बचा 3, 5 3 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 3, 5 6 6 12 की 2, 8 4 12, 6 18, 18 1 19, 4 3 7 1 8 3, 38 92 25, 38 92 ओ 5, या तो सही है। और देख लेते हैं, 6 कम 17 के 36, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 कम 5, ठीक है। छो आपका हो जाएगा 6, 3 5 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0 2 ढंग 20 और 2 एकम 2, 2 5 10, 2 37 14, 157 गुना 15 बट्टे 10 दूनी 20 और 5 से 5 20, 5 से 15, तो आपको कितना हो जाएगा, 3 7 21 बच्चा 2, 3 5 15, 2 17, 3 1 4 4। चलिए यहाँ तक तो सही है, आपको घटाने में तो मिस्टेक नहीं है। चलिए यहाँ तक तो सही है, हटाइए इसको, टेंशन नहीं लेना। चलिए यहाँ तक सही है। इसको देख सकते घटा के सीधा घटा लेते हैं हम लोग। आपका हो गया 9 8 3 पॉइंट, ओ माय गॉड मेरा घटा गलती था जी, अब इधर मान लिए थे ना, ये देखिए घटा गलत है मेरा, सवाल सही है। 10 5 7 दोनों आपका हो गया 1 10 में गया 9 हुआ आपका 1 1 1 16 में गया 8 तो हो गया 8 81 75 यार दिमाग लिखिए, दो जीरो है क्या है ना। किधर गया वीडियो कुछ रोकना नहीं है, ठीक है चलने दो। 471 पॉइंट इतना है, ठीक है ना, घटाना है 983.25, यहाँ 75 तो होगा ही। 1 9 10 16 में 8 हो गया 8, आपका हो गया 81.75, ठीक है। अब इसमें भागा लगाना है 4, 81.75, 4 दूनी 8, 1 हट देंगे तो 4 चौके 16, 1 5 4 तिया 12
1 मार चुके हैं। 4 7 28, 4 5 20। चलिए यहाँ पे हल करने पर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इतना आंसर आ जाएगा। देखिए पहले भी सही था, बट जो है ना हम जो घटाए थे ना वो गलत घटा दिए थे। चलिए इतना हो गया आपका। अब नंबर 2 में क्या निकालना है, निकालेंगे क्या दीर्घ त्रिज्य, क्या निकाला था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी बड़का वाला निकालना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इस लघु वृत्तखंड को माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यहाँ इतना का क्षेत्रफल। तो वृत्त का हो गया पाई r स्क्वायर माइनस संगत लघु का क्षेत्रफल भी निकाले E2 20.4375 निकाले है ना। अब पाई का मान 3.14 और r हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर 20.4375 है और 3.14 गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, इधर है 20.4375। क्षेत्र में थोड़ा जो ना कैलकुलेशन थोड़ा लंबा इसका पड़ता है। अब गुना इसको थोड़ा कर लेते हैं सामने आपके 3.14। देखिए हम गुना और क्वेश्चन का सुधार जो है ना हम वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा करके मजा नहीं आएगा। तो 5 चौके 20 बचा कितना 2, 5 2 हो गया 7, 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6। तो हो गया आपका 0 8 7 15, 5 2 7 7 8 15, 1 16, 6 2 8 1 9, 9 1 10 के 0, 6 1 7। लाइनों को क्या हो गया भाई, चलिए अब ठीक है। अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, अब माइनस क्या है आपको बगल में 20.4375। आप इसको घटाते हैं, घटाने के लिए आता ही होगा। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, डबल 0 और लगा देंगे तो हमारा 4 अंक पूरा हो गया। आप इसको घटा दीजिए। 10 में गया 5 आपका हो जाएगा 5, बचा 9, 9 में गया 7 आपका हो गया 2, 9 में गया तो 6 3 9, 4 में गया 4 तो 0.5 रहेगा जी, यही रहेगा दशमलव 6 0 6 8 686.0625 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। लॉन्ग तो है बट क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना। पता है इसी लॉन्ग के कारण से जो है ना वीडियो बनाने की इच्छा नहीं करता है, इतना किया जाएगा इतने के लिए, बट जब बात अपनों पर आता है ना तो लाचार हो जाते हैं। अर्थात अभी तो ऑफलाइन हो गया है, मतलब ऑफलाइन का जितना भी बैच है सब बंद हो चुका है, ठीक है ना। तो वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन का बच्चा भी ऑनलाइन में पढ़ लेगा अपना घर में। अभी कोरोना वायरस है, मतलब कोविड-19 लागू हो चुका है, मतलब कर्फ्यू पूरा लॉकडाउन लागू हो चुका है, इसके तरह मजबूर हो जाते हैं ना, तो फिर ये सब इच्छा नहीं करता है, ठीक है। बस आज के इतना ही, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से पूरा भाव देख लीजिएगा, ठीक है ना, सही है कि नहीं सही है, गड़बड़ हो जाता है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।